अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ शरीफ चौधरी। कुछ ट्रांसफॉर्मेशंस मैंने शेयर करनी थी जिनके ऊपर मैं वर्किंग कर रहा था। तो ट्रांसफॉर्मेशंस मैंने सोचा कि प्रॉपर एक वीडियो बना के इंटरव्यू टाइप वो शेयर की जाए, जिसमें उनकी डाइट के बारे में, उनकी ट्रेनिंग कैसी थी, वो सारा कुछ उनके मुँह से आपको बताया जाए। 4 मंथ से ये अंडर ट्रेनिंग थे, पर्सनल ट्रेनिंग में, जिसमें कॉम्पिटिशन का जोश चढ़ा हुआ था, तो इन्होंने सोचा कम्पीट भी करूँ उसी में मैं। सो ये स्टेज तक गए हैं मिस्टर रावलपिंडी के, और उसमें ये सेकंड आए हैं, और जो फर्स्ट आए हैं वो भी इन्हीं के साथ ट्रेन हो रहे थे मुझसे। वो फर्स्ट आए हैं और ये सेकंड आए हैं। सो पूछते हैं जी कब से ट्रेनिंग कर रहे हैं और किस किस्म की ट्रेनिंग थी, पहले क्या कंडीशन थी। पिक्चर्स भी मैं शेयर कर देता हूँ आपके साथ इस वीडियो में, आपको पिक्चर भी नज़र आ रही होंगी। सो कैसी थी ट्रेनिंग और पहले क्या कंडीशन थी? पहले कंडीशन थी कि बिल्कुल बल्की बल्की थी। तो मेरा जो सबसे बड़ा मेन इशू था वो मेरी स्किन बहुत मोटी थी। मसल तो था, चलो छोटा था, लेकिन जो था वो भी नज़र नहीं आता था। स्किन पहले मैं आते साथ ही मैंने तो ये कहा जी कि स्किन का कोई इशू करें, ये पतली नहीं हो रही। क्योंकि आजकल जब तक वो पेपर स्किन चल रही है, जितनी स्किन पतली होगी उतना मसल शार्प होता है, नज़र आता है। तो सबसे पहले तो स्किन के ऊपर लगे रहे हम। इनकी स्किन थी, अभी मेरी स्किन देखिए, ये आप देख सकते हैं नॉर्मल। अब इनकी स्किन ओवरऑल बॉडी की शोल्डर्स में इतनी मोटी स्किन थी कि ओवरऑल ऐसा ही। मैं खुद देख के मैंने कहा यार ये कोई बड़ा यूनिक केस था मेरे पास, कि स्किन टोटल अजीबो गरीब स्किन थी। तो लेकिन अभी आपके सामने अभी तो वेन्स भी नज़र आ रही होंगी इतनी इतनी पतली होगी है। इसके ऊपर वर्किंग थी। इनका जो टारगेट था मेन वो ये था कि बॉडी को सेट किया जाए, लेकिन वो सेटिंग होती गई और साथ साथ फिर कंपटीशन का जो शौक था वो चढ़ता गया। और ये 3-4 मंथ में क्योंकि वेट तो मेरा एवरेज वही 70 था, लेकिन बस वो ज़्यादातर फैट ही था उसके अंदर। मतलब 70 में ही अगर बिल्कुल कटिंग वगैरह होती, बिल्कुल शेप में होता तो अच्छा स्टार्ट में लगता। क्या वेट था? स्टार्ट में 72 ही था। 72 था। अभी कितना है? 72। अभी 66 है। 66 है। अब ये वाटर इनका जो था बॉडी का वो बिल्कुल हमने ड्राई किया हुआ था कंपटीशन के लिए, तो इसलिए इनका वेट यहाँ आया है। अब ये लीन मैच पे वैसे तो जाएंगे तो 60 तक चला गया था अभी। हम्म कंपटीशन अभी ये तकरीबन 4-5 दिन ही हुए हैं, ख़त्म हुआ है, तो डाइट वगैरह भी खुली है, वाटर वगैरह, जूसेस वगैरह दोबारा शुरू हो गए। तो अभी 66 तक आ गया। तो उम्मीद है फिर इंशाल्लाह अभी 72 तक 70 तक लेके जाएंगे। अब क्योंकि इनका जो था ना मेन गोल, इनके जो मसल्स थे ना छोटे थे, और ऊपर लेयर थी, मतलब मसल ट्रेन भी करते थे कुछ टाइम मेरे साथ, ऑनलाइन कोचिंग भी ले रहे थे और ऑनलाइन चल रहे थे। लेकिन मैंने फिर जब इनका प्रॉपर मूड था कि जी बॉडी को सेट करना है, तो मैंने कहा यार आप पर्सनल ट्रेनिंग में आओ, क्योंकि ऑनलाइन कोचिंग में जो कसर रह जाती है वो फिर पर्सनल ट्रेनिंग में बिल्कुल एक सेटिंग बन जाती है आपकी अच्छी खासी बिल्कुल ऐसा बॉडी ही की। है। ऑनलाइन तो काफ़ी टाइम चलते रहे, उसमें भी काफ़ी सारी चीज़ें सीखने को मिली। लेकिन जो मेन चीज़ जो कोच का सर पे होना है ना, वो बहुत ज़रूरी है। क्योंकि रेपिटेशन रेपिटेशन, अब मैं नहीं कहता था जी कि आप इस तरह रेपिटेशन लगाओ। अब ये होता था जहां थके छोड़ दिया ऑनलाइन कोचिंग में। लेकिन अभी जब मैं सर पे खड़ा होता था तो मैंने जबरदस्ती, यहाँ 5 लगवाने थे वहां मैंने 10 लगवाए रेपिटेशन। बिल्कुल ऐसा ही। तो इस तरह जो है बॉडी का रिमांड अच्छा खासा हो जाता है और कंडीशन भी तब भी निकलती है। पहले इनका वेट था 72, जिसमें इनका जो मसल मैस था वो भी कम था, और फैट जो था बॉडी का ज़्यादा था। हमारा ये टारगेट था इनको लीन मैस गेन कराया जाए। इनको हमने बल्कि नहीं किया कंपटीशन के लिए, क्योंकि टाइम कम था, 4 मंथ थे। 4 मंथ में अगर आप बल्किंग में भी चले जाएं और लीन भी कर लें तो वो बहुत ज़्यादा आपका टाइम लग जाता है। इनको हमने स्टार्ट से लीन पे रखा, ठीक है। लीन से इन्होंने स्टार्ट किया, पहले फर्स्ट मंथ जो था वो मैं इनको लीन मैस पे लेकर आया। उसमें क्या डाइट थी आपकी? उस टाइम तो डाइट फर्स्ट मंथ तो इतना ज़्यादा नहीं था। मतलब जो नॉर्मल, एक तो रोटी छोड़ दी थी, बॉयल चिकन था। सुबह फर्स्ट टाइम तो ओट्स नाश्ते में, प्लस एग्स थे वाइट। तो दिन के टाइम उस टाइम तो रोटी चल रही थी पहले महीने में, लेकिन दूसरे महीने से फिर वो भी छोड़ दी थी। तो फिर शाम के टाइम वो भी बॉयल चिकन वगैरह या एग्स वगैरह मिल जाए, तो जिम के बाद फिर वही बॉयल चिकन, मतलब बॉयल चिकन और अंडे और ओट्स, बस यही चल रहा था। अब इनका मैंने प्रोटीन हाई रखा था, क्योंकि इनके मसल को ज़रूरत थी। तो इनका जो प्रोटीन का जो कंटेंट था वो इनका हाई रखा था इनकी डाइट में। कार्बोहाइड्रेट्स मॉडरेट रखे थे मैंने फर्स्ट मंथ में। उसके बाद जिस तरह ये मज़ीद आगे आते गए हैं सेकंड थर्ड मंथ में, तो इनका कार्बोहाइड्रेट्स मज़ीद मैं लो करता गया। और क्योंकि कंपटीशन गोल था, अगर कंपटीशन गोल ना होता तो कार्बोहाइड्रेट्स में बहुत ज़्यादा लो ना करता, इनको लीन मैस गेन करवाता। लेकिन
इनको मैंने कुछ टाइम सिर्फ लीन मैस गेन करवाया, उसके बाद मैंने इनको कटिंग की तरफ मैं लेकर आया हूँ, क्योंकि इस बंदे ने एब्स लगा लगा के भी पूरी जिंदगी में अपने एब्स नहीं देखे थे। तो अभी अभी बल्कि आप एब्स देखें, ये साइडे खींच के। सो दूसरा इशू था इनके बाइसेप का। इनका बाइसेप का जो मसल था वो हाफ था, तो वो एक अच्छी सी शेप जो थी ना वो नहीं थी, तो वो ट्रेन करवाया। कोई उसके ऊपर एक्स्ट्रा हमने जोर नहीं दिया, नॉर्मल जो ट्रेनिंग होती है अब वही करवाई है। तो क्योंकि कुछ मिस्टेक्स थी ट्रेनिंग में जो पहले चल रही थी, उसके बाद मैंने वो चीज़ करवाई है, तो सेट हो गया। और दूसरा, लेग्स कभी इन्होंने नहीं लगाई थी। ऑनलाइन कोचिंग में मैं हर हफ्ते कहता था लेग्स लग रही हैं जी, लग रही हैं जी, लग रही हैं, तो लेग्स नहीं लगाई थी। लेग्स यहाँ पर ट्रेनिंग करवाई है मैंने, और 4 मंथ में लेग्स में भी अच्छी इंप्रूवमेंट होगी होगी, आप देख सकते हैं इनकी जो ट्रांसफॉर्मेशन है उसमें भी। तो एक बंदा सिटी लेवल को compete कर रहा है, तो मतलब उसकी लेग्स इस लेवल तक चली गई हैं 4 मंथ में। वो भी सिर्फ 4 मंथ में। हालांकि मैं जब ऑनलाइन ट्रेनिंग ले रहा था वो भी सच अभी सामने आया। इनको जो बताया, मैंने कहा आप कह रहे थे लेग्स लगाना, हमने कहा था हो गई हैं लेग्स, हो गई हैं, लेकिन हालांकि ऊपर वाले जो 4 मसल हैं, बाय, ट्राई, चेस्ट, शोल्डर, बस यही ट्रेन करते थे, लेग्स की तरफ कभी फोकस ही नहीं किया। लेकिन इधर आए हैं तो बस 4 महीने में इतनी बन गई हैं कि अभी मजीद दिल करता है कि नहीं, अब मजीद लेग्स पे फोकस करना, अच्छी लेग्स बनानी। 2 कंपटीशन भी इन्होंने compete किए हैं, दोनों में सेकंड आए हैं, और रनर अप आना सीनियर मिस्टर रावलपिंडी में एक बड़ी बात है। तो ये चीज़ अगर आप 4 मंथ में अचीव कर सकते हैं डाइट और एक्सरसाइज से। अभी मुझे जो मेन चीज़ इनकी अच्छी लगी है डाइट, क्योंकि डाइट में इन्होंने डंडी नहीं मारी जैसे ये पहले ऑनलाइन कोचिंग में मारते थे। बिल्कुल ऐसे मेन चीज़ें इसमें 2 ही होती हैं, एक तो डाइट है जो आप आपके अपने ऊपर होती है, और दूसरा ये है कि ट्रेनिंग है। डाइट पे तो हमने फुल फोकस किया हुआ था, और बाकी जो कसर थी वो तो जिम में जो है वो ट्रेनिंग में उतर जाती थी। मतलब हालांकि शुरू में तो हमने टाइम नहीं दिया, बिल्कुल 45 मिनट देते थे, मैं और 7 दोस्त जो दोनों लगा रहे थे। और 45 मिनट में 2 बंदे लगा रहे हैं गेम, उसमें से कितनी लगती है। तो जो लास्ट वाला मंथ है उसमें हमने तकरीबन 1.5 घंटा देना शुरू किया। हालांकि अगर शुरू से ही हम अगर 2 घंटे देते, डबल मसल ट्रेन करते या मजीद ज़्यादा एफर्ट करते, तो इससे भी अच्छा रिजल्ट निकलता। इनको मैंने जितनी ट्रेनिंग करवानी थी इन्होंने उससे आधी की है। मतलब ये जिम आते थे 45 मिनट के लिए, जिसमें ये प्रॉपर इन्होंने कंप्लीट भी करना था और बॉडी भी ट्रांसफॉर्म करनी थी। 45 मिनट में जितना हो सका था इनको मैं उस हिसाब से लेके चल रहा था। लेकिन लास्ट मंथ मैंने इन्हें कहा यार अगर कंप्लीट करना है तो कंटिन्यू करो, नहीं तो जाओ, नहीं चाहिए क्लाइंट्स, मैं टाइम अपना जो दे रहा हूँ तो कोई रिजल्ट निकलेगा तभी मैं टाइम दूंगा मजीद। तो फिर ये थोड़ा सा सीरियस हुए हैं, और बिल्कुल, ये एक तो टाइम आ गया था कि फर्स्ट टाइम, हालांकि मैं तो काफ़ी टाइम से इनको जानता हूँ, लेकिन फर्स्ट टाइम इन्होंने गुस्सा किया वॉइस मैसेज में, तो फील हुआ हमें कि यार कि वाकई दर्द भरा मैसेज आया कि यार अपना भी ना टाइम ज़ाया करो, मेरा भी ना करो। 45 मिनट टोटल देते हो, उसके अंदर फिर रेस्ट भी करते हो, फिर एक उधर बैठ जाता है, दूसरा उधर बैठ जाता है, 3 सेट लगाते हैं। उस्ताद जी कहते थे 5 लगाने, हम 3 लगाते थे, हम कहते हैं बस बस हो गई है। तो कहते हैं ऐसे नहीं होता, अगर टाइटल लेना हर बंदे के बस की बात नहीं है, उसके लिए बड़े पापड़ बेलने पड़ते हैं। तो हालांकि वही इनकी बात है कि आधी ट्रेनिंग हमने की है। अगर फुल फोकस करते, लेग्स पे ध्यान देते 4 मंथ सही तरह, तो अगर टाइम भी देते तो इससे भी अच्छा निकल सकता था। हालांकि अभी भी बहुत अच्छा है कि पहली दफ़ा एक 4 महीने का हमने टाइम दिया और टाइटल में सीनियर में जाके 2nd पोजीशन मैंने ली है, ये भी बड़ी बात है। लोग तो पहली दफ़ा जाते हैं तो किसी की 6ठी पोजीशन आ रही होती है, किसी की 5वीं आ रही होती है, तो ये 2nd आना भी बड़ी बात है। वो भी कोचिंग का ही सारा कमाल है, इन्हीं की मेहनत है, हम तो बस जो कहते थे उसी तरह करते थे। तो इंशाल्लाह बाकी जो ट्रांसफॉर्मेशंस हैं, 3-4 बाकी ट्रांसफॉर्मेशंस हैं वो भी आपके सामने अपलोड होंगी इस तरह। सो स्टे हेल्दी, स्टे मोटिवेटेड, एंड बाय सर, थैंक यू सो मच।